वंदन छुल्लक जी को इच्छा में। महाराज श्री जब से आपके चरण इंदौर की धरती पर पड़े हैं तब से एक पुण्य अवसर, ऐतिहासिक पुण्य अवसर आता जा रहा है। उसी कड़ी में अब आने वाले 2 दिसंबर, महाराज 2 नवंबर बोला आपने, 2 दिसंबर से 7 दिसंबर 2 दिसंबर से 7 दिसंबर को एक ऐतिहासिक पंच कल्याण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसमें गोकुल नगर के जैन मंदिर के साथ ही 4 मंदिर और जुड़े हुए हैं। यह पुण्य अवसर या यह पुण्यशाली नगर कॉलोनी है वह वैभव नगर को शायद मिलते जा रहा है। इसमें महाराज एक दुविधा ये हो रही है कि अभी तक आप जब से आए जब तक हमने कोई बोली वगैरह नहीं लगी, लेकिन अब पंच कल्याण के पात्र, प्रमुख पात्र और जो मांग क्रिया वाले भी प्रमुख पात्रों का चयन होना है। तो हम चाहते हैं आप कहाँ पर हो और बोली लगाएं या नहीं लगाएं और कहाँ पर करना है, ये पूरा जो चतुर्मास है इसमें धर्म प्रमाण समिति रही है। तो हम ये भी चाहते हैं कि ये भी जो पुण्य अवसर है ये धर्म प्रमाण समिति के माध्यम से ही हो। कृपया आप निर्देश दें कैसे करें। देखिए, ये इंदौर के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि चातुर्मास की संपन्नता के साथ ही पंच कल्याणक की भी भव्यता के साथ संपन्नता हो। पहले सबका मन था कि इसी मंडप में पंच कल्याणक हो जाए, लेकिन सबका भाव हुआ कि महाराज यहाँ तो खूब हो गया, उस पूर्वी क्षेत्र को भी पूरा लाभ मिलना चाहिए। और पूर्वी क्षेत्र के लोगों के विशेष आग्रह को देखते हुए, क्योंकि मंदिर भी उधर ही है, तो हमने सोचा चलो हमें भी थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। और इसीलिए हमने नमो खेल परिसर में, जो वैभव नगर मंदिर के ठीक सामने है, वहाँ इस पंच कल्याणक के लिए आशीर्वाद दिया। उस खेल परिसर को उपलब्ध कराने में राजीव भाई पार्षद की बड़ी भूमिका है। और ये उसका भी भाव था, महाराज ये मेरा क्षेत्र है तो एक कार्यक्रम उसी क्षेत्र में होना चाहिए, और उन्होंने बहुत अच्छे से उस क्षेत्र को उपलब्ध कराया। मैं तो यही कहूँगा कि पंच कल्याणक भव्यता से संपन्न कराना है। हमारे साथ का कुछ योग ऐसा बनता है कि छोटे आयोजन भी बृहत रूप ले लेते हैं। तो आप इसको यही मान करके चलिए कि ये आयोजन छोटा नहीं, आयोजन भी बृहत रूप लेगा। और बंधुओं, पंच कल्याणक कभी छोटा नहीं होता। पंच कल्याणक भगवान का वो छोटा कैसे होगा? संस्कार तो सब में एक बराबर होंगे, मंत्राराधन तो सब में एक बराबर होंगे, पूजा आराधना तो सब में एक बराबर होते हैं, तो छोटा और बड़ा कहाँ? आयोजन का स्वरूप छोटा हो सकता है, आयोजन का स्वरूप बड़ा हो सकता है, पर अनुष्ठान छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन जिस तरह का उत्साह भाव आप लोगों ने प्रदर्शित किया, जिसके कारण हमें यहाँ से वहाँ की सम्मति देनी पड़ी, वो इस बात का संकेत और प्रमाण बन गया कि आयोजन भी इंदौर के अब तक के आयोजनों के अनुरूप बृहत स्वरूप ग्रहण करेगा और ये भव्य प्रभावना का आधार बनेगा। इसलिए अब आप लोग तैयारी कीजिए। हम चाहते तो नहीं थे कि बोलियां लगाएं, हम तो चुपचाप काम करने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। लेकिन आपको क्या बताऊं, सौधर्म इंद्र के 4 दावेदार मेरे पास आ गए और चारों का फिगर बराबर है। अब बोलो क्या करूं, किसको चुनूं? 4 सौधर्म इंद्र तो बना नहीं सकते। अब आप लोग बताओ क्या कर रहा है? हाँ, चिट्ठी से काम नहीं चलेगा। तो ये काम करते हैं, इन सब से बातचीत करेंगे। 24 तारीख आगामी रविवार को इसी स्थान पर पात्रों का चयन आप करिए। इस बीच उनसे संपर्क कर लीजिए। बातचीत में हो जाए तो ठीक, और नहीं हो तो जो समाज की मान्य परंपरा है बोली की, सो करना, चुनना तो है ही। जिसका भाग्य होगा वो होगा। माता पिता का चयन तो हमारे अधिकार में है, उसमें हम जिसको चाहेंगे वही बनेंगे। बाकी पात्रों का चुनाव आप लोग अपनी परंपरा के अनुसार कर सकते हो। सौधर्म इंद्र है, कुबेर है, महायज्ञ नायक है, यज्ञ नायक है, ईशान सानत कुमार महेंद्र है, प्रथम आहार दाता राजा श्रेयांश सोम है, ध्वजारोहण का सौभाग्य
ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के महापात्रों की श्रेणी में आते हैं। और ये भागीदारी बहुत दुर्लभता से प्राप्त होती है। पात्र तो और भी है, मेरे ख्याल से कितने बनते होंगे तो भैया लोग बताएंगे। हाँ, भरत बाहुबली बहुत है जो मुख्य पंच कल्याणक के पात्र हैं। आप सब लोग मानस बना ले, आज 20 तारीख है, 4 दिन में 24 तारीख को पहले पात्रों के चयन की सोच रहे थे कहीं और, लेकिन ये 24 तारीख का कार्यक्रम इसी मंडप से होगा। यहीं पर पात्रों का चयन होगा और जो भी पात्र बनना चाहते यहाँ आ जाए। ये तो बोनस में मिल रहा है आप लोगों को लाभ। वैभव नगर, उदय नगर, क्या वज्रेश्वरी, ब्रजेश्वरी नगर, गोकुल नगर, समकित नगर, तिलक नगर, गोयल नगर और पता नहीं कौन कौन सा नगर है। सब नगर वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में है। निश्चित वहाँ भव्यता के साथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होगा। सबके मन में एक साध होती है कि मैं एक बार सौधर्मिंद्र बनूं, एक बार कुबेर बनूं, एक बार भगवान के प्रथम आहार दाता बनूं। ये तीनों पात्र एक बार भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य मिले। ये सब पात्र एक भवावतारी होते हैं। जो साक्षात सौधर्मिंद्र होता है, जो साक्षात कुबेर होता है, वो उस भवांतर में आके मोक्ष जाता है। जो भगवान का प्रथम आहार दाता होता है वो उसी भाव में मोक्ष जाता है। जो भगवान के माता पिता होते हैं वे सब निकट भव्य होते हैं। तो ये महान अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है और गुरु सानिध्य में मिल रहा है। हमारा पहला चातुर्मास हुआ ना, प्रथम हुआ ना, प्रथम चातुर्मास है और अभी तक यहाँ जो भी आप लोगों ने किया वो पहली बार किया है। पंच कल्याणक भी पहली बार हो रहा है तो पहले नंबर का होना चाहिए। आप सब अपना उत्साह जगाए। अब तो टाइम मिल गया, नहीं तो अभी तो पंच कल्याणक चल रहा होता। 18 से 23 का सोचा था, लेकिन व्यस्तता और आप सबकी थकान को देखते हुए हमने 2 हफ्ता बढ़ा दिया और 2 हफ्ता बढ़ने के बाद अब ये आयोजन 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक होने वाला है। मत चूको चौहान। पात्र बनकर के हमें पंच कल्याणक में भागीदारी रखना है और अभी मौका मिल गया तो मिल गया, फिर पता नहीं कब मिलेगा। हो सकता है तुम पंच कल्याणक तो करा लोगे, सौधर्मिंद्र आदि भी बन जाओगे, कोई भी पात्र बन जाओगे, पर हम इंदौर में रहें इसकी उम्मीद फिलहाल तो नहीं दिख रही है। आगे तुम्हारा भाग है। तो गुरु सानिध्य में ये मौका आप सबको लेना है, तो अभी से मानसिकता बना के रखिए। दोनों स्तर पर काम कीजिए। या तो आपस में विचार विमर्श करके सुनिश्चित हो जाए तो वो ठीक है, और नहीं है तो समाज की जो मान्य परंपरा निर्विवाद, कौन सी बोली की, उसमें कोई विवाद नहीं। हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई हो जाए कि अंदर खाने बात करे और कोई ऐसे आम व्यक्ति को अभी मन हो कि उसको सौधर्मिंद्र बनने की इच्छा हो, आप अप्रोच नहीं कर पाए, तो जितने लोगों की इच्छा है वो समिति से, ब्रह्मचारियों से संपर्क कर ले, आपस में बात बनाए। नहीं तो फिर जो होगा सो होगा, जिसका भाग्य होगा उसको अवसर मिलेगा। आप सब बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जिससे इस पंच कल्याणक को भव्याति भव्य तरीके से संपन्न कर सके। और 15 दिन में तो सब रिफ्रेश हो जाते हैं, तो पूरी टीम धर्म प्रभावना समिति की एकदम रिफ्रेश हो जाए। और उस क्षेत्र में एक तो ऐसे ही बहुत बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं जो 4 महीने आहार विहार निहार में लगे रहे। मुझे तो लगता वही पुण्य उछल करके आया है कि ये योग उनके घर पहुंच गया, नहीं तो आयोजन तो यहाँ होना था। लेकिन हाँ, ये भाग्य जिसका होता वही होता है। तो अब जब भाग्य आया है तो फायदा भी उठाना है। और मैं तो चाहूँगा उसी क्षेत्र में बसे हुए लोग ये मौका का फ़ायदा उठाए तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। फिर भी जिसके भाग्य में होगा उसको ही सब प्राप्त होगा। सभी को आशीर्वाद, जुट जाइए, तैयारियां तो चली है। महाराज जी 24 तारीख का महाराज जी। हाँ, और सुनो, वैभव नगर वाले
प्रतिष्ठा कराना चाहते थे 2019 में, खूब लगे, खूब आए 52 गजा। उस समय योग नहीं बना पर गुरुदेव का योग मिल गया। अच्छा है वो उस समय का अधूरा योग अब पूरा होने वाला है। तो पूरा न केवल वैभव नगर, उदय नगर, ब्रजेश्वरी नगर, तिलक नगर, गोयल नगर, समकित नगर और गोकुल नगर की तो प्रतिष्ठा है ही। सभी को उत्साह के साथ इसमें भागीदारी रखना है। 24 तारीख को प्रातःकाल 8:30 बजे से जो प्रवचन का कार्यक्रम होता है उस दिन 10:30 बजे तक कार्यक्रम होगा। और हर्ष बार बार मुझसे निवेदन करता है कि महाराज जी हमने झांकियों और अन्य प्रस्तुतियों के लिए कुछ पुरस्कृत करने की योजना बनाई थी, तो मैं ये कहता हूँ उसकी भी घोषणा आज ही कर दीजिए हर्ष भाई। वह कार्यक्रम भी 24 तारीख को यहाँ संपन्न किया जा सकता है। एक साथ सारे काम सभी को आमंत्रित कर लीजिए और ये 24 तारीख को यहाँ सारा कार्यक्रम सुनिश्चित हो जाए। फिर 25 को क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन 2 तारीख से 7 तारीख तक होने वाले पंच कल्याण की संपूर्ण तैयारी आप सब अच्छे से कर लीजिए।